हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0, y बराबर 4 द्वारा घिरे हुए वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम इस बात को समझेंगे कि ये जो परवलय हमारे सामने लिखे गए हैं इनको किस प्रकार बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ। देखिए, परवलय का एक रूप होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इस प्रकार का जो परवलय होता है ये मानक रूप में है और यह परवलय कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुंह खोला जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा परवलय जो है इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यहाँ y का मान धनात्मक है, तो जब हम इस परवलय को बनाएंगे तो इस परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर ही रहेगा और ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले दिए गए परवलयों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर और बराबर लिखा हुआ है 4x। इसे बना देता हूं मैं समीकरण 1। उसके बाद है हमारे पास एक्स स्क्वायर और बराबर कितना है 4y। इसे बनाते हैं हम समीकरण 2 और दोनों से संबंधित चित्र हम लोग यहाँ बना लेते हैं। देखिए चित्र कैसा बनेगा इसका, वो मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास एक्स अक्ष हो गया। अब जो पहला परवलय है वह कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हमारा पहला परवलय हो जाएगा और जो दूसरा परवलय होगा वो देखिए वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसे मैं यहाँ से बना देता हूँ। ये हमारा कच्चा चित्र बना रहे हैं, बस आप याद रखें। ये हमारा दूसरा परवलय होगा, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे और एक रेखा को हम यहाँ से भी खींच देंगे। ठीक है, ये लाइन अगर अच्छी नहीं बनी है तो इन्हें हम एक बार और बनाने का प्रयास करते हैं, अन्यथा ठीक है। तो मैं यहाँ से ये एक लाइन तो यहाँ से बनेगी, ये होगी ये एक लाइन और ये एक यहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। तो हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकलेगा, समीकरण 1 और 2 को हल करने से निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें, देखो ये y की घात 4 है तो y का मान रख देंगे यहाँ से, या फिर आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर y की घातांक 4 बना दूंगा मैं इसको। तो ये हो जाएगा y की घातांक 4, वर्ग कर दिया मैंने इसका। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और x का वर्ग किसके बराबर है 4y के बराबर है। तो यहाँ से जब आप सभी को बराबर के इधर लाएंगे तो y की घातांक 4 माइनस का हो जाएगा 64, ये हो जाएगा y और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से अब आप y को कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया तो ये होगा y की घातांक 3 माइनस हो जाएगा 64 बराबर 0। तो यहाँ से हमें y के दो मान मिल जाएंगे। पहला मान मिलेगा 0 और देखिए जब हम 64 का घनमूल लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। y के दो मान मिल गए, हम x के मान भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो यही बात मैं लिख देता हूँ कि यदि यदि y बराबर 0 तो देखिए मान रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 0। तो इस आधार पर हमारा जो बिंदु बनेगा पहला बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु वो 0 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे यदि y का मान कितना 4, इसको समीकरण 1 में रख लो तो x का मान भी कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका मतलब अगला प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया हमारा 4,4 आ गया। इसको यहाँ चित्र में लिख लेते हैं। देखो एक बिंदु तो हमारे पास कितना था 0 0, ये तो मूल बिंदु था ही। अगला बिंदु क्या आया हमारा 4,4 आ गया है। अर्थ यह हुआ कि जो नीचे वाला बिंदु है ये हमारा 4,0 हो गया है और ये जो बिंदु आया है ये 0,4 हुआ है हमारा। तो ये एक आयत बन गया है। यहाँ से मैं इस आयत को के नाम भी आपको लिख देता हूँ। देखो तो पहला तो मूल बिंदु होगा O, यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर एक नाम दे देंगे हम B, यहाँ पर नाम होगा C और बीच में दो नाम और दे देते हैं हम P और Q, जिससे कि जब हम छायांकित भाग को छायांकित करें तो हमें याद रहे।
छायांकित भाग कौन सा है यहाँ पर, इनके बीच का भाग, ये वाला भाग हमें निकालना है। और हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो आयत आपके सामने बन रहा है ओ ए बी सी, यह इसको 3 बराबर भागों में बांटता है। तो कोई बात नहीं, सभी को हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ओ ए बी पी ओ का क्षेत्रफल निकालूंगा और उसमें से नीचे वाला खाली भाग जो है मैं इसको घटा दूंगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ओ ए बी पी ओ का क्षेत्रफल, और इसमें से घटाऊंगा मैं, ये भी देखिए जो खाली भाग है ओ ए बी क्यू ए का, ओ का क्षेत्रफल। तो इसमें से घटा दूंगा मैं ओ ए, उसके बाद बी, और अब क्यू का मान क्यू, ओ का क्षेत्रफल। तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा, इसको याद रखें आप। और इनको अब समाकलन की सहायता से हमें हल करना है, ये भी ध्यान रखें। अब हम किस किस का समाकलन करेंगे ये देखिए आप। तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं। सबसे पहले समाकलन की लिमिट देखिएगा, समाकलन की जो सीमा होगी वो कितनी होगी, 0 से 4 होगी। तो ये लिखा मैंने 0 से 4, यहाँ पर होगा y और ये होगा dx। अब यहाँ पर y कौन सा होगा ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर y होगा जो परवलय x अक्ष की तरफ घूम रहा है, मतलब ये हमारे पास होगा समीकरण 1। तो समीकरण 1 वाला मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ पहला, ये पहला परवलय होगा, मैं इसको इस तरह के मार्क कर देता हूँ। माइनस फिर लिखेंगे हम, तो ये होगा 0 से 4, यहाँ पर फिर से होगा y dx। और यहाँ जो हम परवलय प्रयोग में लाएंगे वो हमारा दूसरा परवलय होगा जो समीकरण 2 से हमें मिला है। अब दोनों से संबंधित मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो ये होगा हमारे पास 0 से 4, पहले परवलय से y का मान क्या निकलेगा, देखिए पहले परवलय से y का मान निकलेगा 2 वर्गमूल x। तो लिख देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 2 और वर्गमूल के अंदर हो जाएगा x और यहाँ होगा dx, माइनस 0 से 4। अब दूसरे परवलय से कितना मान निकलेगा, देखो दूसरे परवलय से मान निकलेगा x का वर्ग बटा 4। तो इसको लिख देता हूँ मैं x का वर्ग और बटा आ जाएगा 4 और ये लिख दिया हमने dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्गमूल x की घातांक 1/2 है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x की घातांक 3/2 और 3/2, तो अर्थात 2/3 यहाँ लिख देंगे और x की घातांक हो जाएगी 3/2, और जिसमें हमें सीमा लगाना पड़ेगी, सीमा होगी 0 से 4। माइनस यहाँ देखिए 1/4 को तो अलग कर देंगे अब, और इसका समाकलन करेंगे तो ये होगा x की घातांक 3, यहाँ बटे में भी आ जाएगा 3, और सीमा लिखेंगे हम 0 से 4। इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये 4/3 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ इसको 4/3 बराबर 4/3। उसके बाद देखिए अब जब मान रखेंगे हम यहाँ पर 4, तो ये 2 का वर्ग कट जाएगा, 2 की घात 3 8 के बराबर हो जाएगा, तो ये 8 माइनस 0 मिलेगा आपको। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 0। उसके बाद माइनस इधर देखिएगा, इधर 1/12 हमारे पास है, तो 1/12 लिख देता हूँ, और x की घात यहाँ पे 4 की घातांक 3 हो जाएगा। तो 4 की घातांक 3 कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 64। तो लिख देता हूँ मैं 64, और बटे में कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 3 से करोगे तो 12। ये लिख दिया है हमने। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो अब ये मिलेगा हमें, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32, और बटे में कितना आएगा यहाँ पर 3, माइनस इसको हम 4 के पाड़े से काट सकते हैं। देखो 4 का पाड़ा एक बार बोलेंगे और 4 का पाड़ा उसके बाद फिर बोल लेंगे हम 6 बार, और नीचे कितना आ जाएगा 3, बटे में कितना लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। इनका भी लघुत्तम ले लेते हैं हम। दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 3 ही आएगा। देखिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, ये लीजिए, ये समझ में आ गया होगा आपके। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16/3, 16/3, और ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो हमने एक भाग तो निकाल लिया है, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। उसके बाद देखिए अब हम नीचे का भाग इसका निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 बराबर भागों में बताना है इसको। अब हम निकालेंगे ओ ए बी क्यू ओ का क्षेत्रफल। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर कि अब हम निकालेंगे छायांकित भाग, या फिर जो भाग है उसका नाम है ओ ए,
उसके बाद है बी, उसके बाद क्यू, और उसके बाद फिर से है ओ। ये जो भाग हम नीचे का निकाल रहे हैं इसका दिखा रहा हूँ आपको उसको। ओ ए बी क्यू ओ, ये वाला भाग बच्चों ना, ये जो दिख रहा है ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल में देखो सीमा क्या होगी, 0 से 4 होगी। और ये कौन से भाग का है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए हमें परवलय कौन सा चाहिए, दूसरा परवलय चाहिए हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दूसरा परवलय। दूसरा परवलय के से y का मान क्या निकलेगा, एक्स की घात 2/4। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा एक्स की घात 2 और बटे में कितना आ जाएगा 4 और dx। तो बराबर यदि हम इसको हल करेंगे, तो हमने इसको पहले हल कर रखा है, इसका उत्तर कितना आया है 16/3। इससे बताता हूँ, इसे भी लिख दूंगा मैं वर्ग इकाई। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने अभी हल किया है। देखिए आप यहाँ पर, इसको देखिए आप, इधर दूसरा वाला भाग, इसको हल करने पर कितना आया हमारा, ये 16/3 ही आया था बच्चों। ठीक है ना, ये लिख दिया है मैंने। अब एक और भाग बचा है हमारे पास इसका। देखिए ये भाग है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये भाग बनेगा ओ पी बी सी ओ का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखेंगे ओ, उसके बाद पी, पी के बाद क्या है देखिए, पी के बाद है बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं बी, उसके बाद है सी, उसके बाद पुनः ओ का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए इसकी सीमा क्या होगी, 0 से 4 होगी। परंतु ये किसके परित है, ये वाई अक्ष के परित है। तो वाई अक्ष के परित है, तो यहाँ पर हमें जो हमारा पहला परवलय है उसमें एक्स का मान निकाल के रखना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा y² बटा 4 हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा y² बटा 4 और यहाँ पर बनेगा dy। तो ध्यान से देखिए, अगर समीकरण नंबर 2 को देखें तो यहाँ पर केवल चर बदल रहा है, बाकी तो सब कुछ वही है। तो ये भी कितना हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। और इसको भी लिख देंगे हम वर्ग इकाई। समीकरण नंबर 3 है। और समीकरण 1 2 व 3 से हमने सिद्ध कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण समीकरण यहाँ पर पूरा अच्छे से लिख देता हूं मैं, समीकरण 1, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, कि ये जो वर्ग बन रहा था ये बराबर 3 भागों में बांटा गया है। किसके द्वारा, जो हमने समीकरण नंबर 1 में क्षेत्रफल निकाला था। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।